और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही जहाँ पे नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे बैठक। सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में बैठक करेंगे। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में शिरकत करेंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा करेंगे। तो ये बैठक अपने आप में बेहद खास। तो देखिए, सुबह 10 बजे 1 घंटे रहे हैं शेष और 1 घंटे के बाद ये बैठक शुरू होगी। स्ट्रैटेजी, रणनीति, नीति तैयार की जाएगी, कैसे नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करना है, क्योंकि डेडलाइन दिया गया है खुद गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद को पूरे देश से जड़ से सफाया करना है। और बीते दिन ही उसी स्ट्रैटेजी का एक सफल ऑपरेशन हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ में अब तक के ऐतिहासिक सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर 31 नक्सलियों को ढेर किया गया था, जिसपे नीति, कमलेश और नंदू जैसे बड़े नक्सली मारे गए थे। और उसके बाद जाहिर सी बात है हमारे सुरक्षा बलों का भी मनोबल बड़ा होगा, क्योंकि उनकी कठोर मेहनत और जिस तरीके से एक अपने शौर्य का परिचय हमारे सुरक्षा बलों ने दिया है, क्योंकि उस जगहों पे जाके इस नक्सल को एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जो नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। नीता जी, देखिए, बीते दिन ही हमारे सुरक्षा बलों ने अब तक की सबसे बड़ी एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था छत्तीसगढ़ में, और उससे पहले गृह मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ में ये बैठक बुलाई गई थी। तो वो ऑपरेशन सफल हुआ और आज एक बार फिर से इस बैठक का आयोजन होने जा रहा है विज्ञान भवन में, ताकि इस जो रणनीति है नक्सलवाद को खत्म करने की, उसको और ज्यादा गति दी जाए। बिल्कुल, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पॉलिसी बनाई थी कि और आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से जड़ से ख़त्म किया था, इनकी जो फाइनेंशियल फंडिंग है उसे रोकने की एक पॉलिसी बनाई गई थी। उसी के तहत अब केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो काम कर रहा है। जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनके मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरीज को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप भी इस तरह की नीति लेकर आइए, क्योंकि ये मानना है 2025 और 26 तक नक्सलवाद जो है वो देश से खत्म कर दिया जाएगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री का वादा है देशवासियों से। आज तक जहां तक की बैठक का सवाल है, इनमें जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सभी मुख्यमंत्री जो है वो अटेंड करेंगे। साथ में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अधिकारी भी अटेंड करेंगे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी अधिकारी जो हैं वो अटेंड करेंगे। दरअसल फोकस जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय का ट्राई जंक्शन पे है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो ट्राई जंक्शन है, क्योंकि जब भी किधर कहीं से ऑपरेशंस में तेजी आती है तो नक्सलवादी जो है वो दूसरे इलाके में घुस जाते हैं। तो किस तरह से एक समन्वय बने इन तीनों राज्यों के बीच में, ताकि नक्सल प्रभावित इलाकों में और तेज अभियान जो है वो चलाए जाए, इसके तहत जो है आज ये बैठक चलाई गई है। 2010 से अब तक माना जा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 86% जो है वो गिरावट हुई है नक्सलवादी ऑपरेशंस, नक्सलवाद के अटैक्स के ऊपर। ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से जो है वो चलाए जाते हैं। हर एक तरह की जो सहूलियत है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय इन सभी राज्यों को देता है। तो इन सबकी जो मॉनिटरिंग है और सबकी जो एक रिव्यू है, उसका आज ये जो रिव्यू है वो केंद्रीय गृह मंत्री आज विज्ञान भवन में करेंगे। दीपिका। बिल्कुल नीता मैम, ये बताइए जरा, हालांकि लाल आतंक को खत्म करने के लिए बाकायदा डेडलाइन भी खुद देश के गृह मंत्री के द्वारा दिया गया है, लेकिन नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अभी फिलहाल क्या क्या चुनौती हमारे सुरक्षा बलों के सामने है? सबसे बड़ी चुनौती डेवलपमेंट को लेकर ही है, क्योंकि कई इनरोड्स, कई इलाके हैं जहां पर अभी भी जो है वो सड़कें सही से नहीं बन पाई हैं, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच जो है वो वहां पर नहीं है। जैसे कि मैं आपको ट्राई जंक्शन की बात कह रही थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की, यही वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ये जो लोग हैं वो छुपे रहते हैं, क्योंकि जंगल भी घने हैं। तो यहाँ पर हमेशा केंद्रीय सुरक्षा बलों का फोकस जो है वो भी रहता है कि इस ट्राई जंक्शन पर जो है वो तैनाती जो है और ज़्यादा की जाए। अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो है वो चुनाव भी होने वाले हैं, इसके मद्देनज़र भी जो है सुरक्षा जो है इन इलाकों में कड़ी की जाएगी। दीपिका।
बिल्कुल, और इसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सुरक्षा बलों के द्वारा भी युद्ध स्तर पर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाए। और बीते दिन नेताजी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उससे जाहिर सी बात है हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल भी बढ़ गया होगा। बिल्कुल, जो CAPF है, खास करके जो CRPF है और साथ में SSB है, BSF है, जो इन इलाकों में तैनात रहती है इन रोड, क्योंकि हमेशा जो टुकड़ियों में ये लोग जाते हैं, हमेशा जो एक कॉम्बिनेशन बना के ये लोग जो हैं वो इन रोड्स तक जाते हैं। तो ये धीरे धीरे जब जाते हैं वहाँ पे कैंप सेटअप करते हैं, उस इलाके को बॉर्डर करते हैं, फेंस करते हैं। लोग जो हैं उनको पता चलता है कि यहाँ पर सुरक्षा बल है, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। उसी के तहत ये अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पे जो सुरक्षा बल है पहले कॉम्बिंग ऑफ स्टार्ट करती हैं, लेकिन धीरे धीरे कर अपने जो कैंप्स हैं वहां पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं। यही कार्रवाई के तहत जो अब हमें जो अचीवमेंट्स मिल रही हैं या कामयाबियां मिल रही हैं, उसी के तहत मिल रही हैं। दीपिका, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आज की ये बैठक अपने आप में बेहद खास है विज्ञान भवन में। उसके लिए अब कम समय ही बचा है और उसके बाद देखना होगा कि क्या नई स्ट्रैटेजी बनती है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए।